Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. My name is Aisha Salim. I hope you all are fine and doing well. Today we are going to start the lecture number 1 of our chapter number 3, that is about pathogens and its types. In today's SLO we will identify the various types of pathogens that cause infectious diseases. So before starting our lesson, let's brainstorm few ideas. Quickly tell me that can you name any common illness that you have heard of, that you have had or heard of that might be caused by microorganisms. क्या आप मुझे किसी ऐसी डिजीज के बारे में बता सकते हैं जो कि माइक्रोऑर्गेनिजम्स की वजह से होती हो? वेरी गुड डियर स्टूडेंट्स, हम अपने आज के लेसन में इन्हीं डिजीजेस को डिस्कस करेंगे दैट आर कॉज्ड बाय माइक्रोऑर्गेनिजम्स. सबसे पहले हम जिक्र करते हैं पैथोजेंस का. तो वो माइक्रोऑर्गेनिजम्स जो कि डिजीज कॉज करते हैं, कोई भी बीमारी कॉज करते हैं, उन माइक्रोऑर्गेनिजम्स को हम नाम देते हैं पैथोजेंस का. और हमारी बुक के अंदर इसकी 4 टाइप्स लिखी हुई हैं. नंबर 1 आर वायरसेस, नंबर 2 आर बैक्टीरिया, देन फंजाई एंड देन वर्म्स. तो आज के लेक्चर में हम अपनी इन चारों टाइप्स को डिस्कस करेंगे और इनकी कुछ एग्जांपल्स को स्टडी करेंगे. लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट टाइप दैट इज वायरसेस. डियर स्टूडेंट्स, अगर हम वायरसेस की बात करें तो याद रखिए कि ये एक ऐसे ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि हर जगह पाए जाते हैं और डिजीज कॉज करते हैं बिकॉज दे आर पैथोजेनिक. दे ऑल आर पैथोजेनिक. उसके अलावा अगर हम इनकी शेप्स की बात करें तो हमारे पास ये मुख्तलिफ शेप्स में मौजूद होंगे. फॉर एग्जाम्पल हम कुछ मिसालें देखते हैं. हमारे पास राउंड शेप है किसकी? कोरोना वायरस की. इसी तरह अगर हम रोड शेप देखें तो दिस रोड शेप वायरस इज ऑफ टोबैको मोज़ेक वायरस. इसी तरह जो थर्ड है टैडपोल शेप वायरस, ये बैक्टीरियोफेज है. और अगर हम फोर्थ टाइप देखें पॉलीहेड्रल शेप, तो ये एडिनो वायरस की है. तो इसी तरह हमारे पास और भी बहुत सी अकसाम है वायरसेस की जिनकी शेप्स इन दिखाई गई शेप्स की निस्बत मुख्तलिफ होती हैं और इनसे चेंज होंगी. अब हम डिस्कस करते हैं मजीद. अगर हम माइक्रोस्कोप के नीचे इनको देखें तो हमें ये इंडिविजुअल पार्टिकल्स की फॉर्म में नजर आएंगे. तो यहाँ से हमें पता लगता है कि वायरसेस डू नॉट मेक ग्रुप्स. वायरसेस ग्रुप की फॉर्म में या क्लस्टर्स और चेन्स की फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करते. मजीद ये ए सेलुलर हैं, दे आर नॉट मेड अप ऑफ सेल्स. अगर माइक्रोस्कोप के नीचे हम इनको आइडेंटिफाई करने की कोशिश करें तो कुछ स्ट्रक्चर्स ऐसे हैं जिनकी बेस पे हम इनके आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल दे हैव अ जेनेटिक मटेरियल दैट इज नोन एज जीनोम. उसके अलावा यही जेनेटिक मटेरियल एक प्रोटेक्टिव लेयर के अंदर बंद होता है जिसको हम कैप्सिड का नाम देते हैं. और बाज़ दफ़ा कुछ वायरसेस के अंदर कैप्सिड मजीद एक एडिशनल आउटर कोटिंग के अंदर बंद होता है एंड दिस आउटर कोटिंग इज नोन एज इन्वेलप. और इस इन्वेलप के अंदर बाहर हमारे पास स्पाइक्स मौजूद होते हैं. दीज स्पाइक्स हेल्प्स देम टू रिकॉग्नाइज द होस्ट सेल. और ये हमारे पास एक वायरस का जनरल स्ट्रक्चर है जिसको हमने अभी स्टडी किया और इन्हीं स्ट्रक्चर्स की बेस पे हम अंडर माइक्रोस्कोप वी कैन इजीली आइडेंटिफाई द वायरसेस. नेक्स्ट हम मूव करते हैं बैक्टीरिया की तरफ. डियर स्टूडेंट्स, अगर हम बैक्टीरिया की बात करें तो दीज आर ऑल्सो सिंगल सेल क्रिएचर्स लाइक वायरसेस. दे आर ऑल्सो फाउंड एवरीवेयर. दे आर कॉस्मोपॉलिटन बट they also don't have a nucleus just like viruses, but the size of the bacteria are bigger as compared to viruses. और अगर हम बैक्टीरिया की कुछ शेप्स को या कुछ एग्जांपल्स को स्टडी करें तो हमारे पास सबसे पहले आती है राउंड शेप बैक्टीरिया, देन रोड शेप बैक्टीरिया. आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये बैक्टीरिया राउंड शेप है जबकि these types are रोड शेप. इसी तरह जो नेक्स्ट टाइप है वो स्पिरल शेप्ड है और जो लास्ट टाइप हमारे पास आएगी वो है कोमा शेप बैक्टीरिया. तो बैक्टीरिया भी हमारे पास वैरायटी ऑफ शेप्स के होते हैं और वो डिपेंड करता है और डिफरेंट डिजीजेस कॉज करते हैं. ठीक है. नेक्स्ट हमारे पास अगर इसकी हम आइडेंटिफिकेशन की तरफ आए तो डियर स्टूडेंट्स, बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं माइक्रोस्कोप के नीचे. सबसे पहले अगर हम इसकी अरेंजमेंट की बात करें तो याद रखिए कि बैक्टीरियल सेल्स आर अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ डिफरेंट पैटर्न्स. और वो पैटर्न्स कौन से होंगे? दे मे बी इन क्लस्टर शेप, इन चेन्स, इन पेयर और इन द फॉर्म ऑफ ग्रुप्स.
Keep in mind that bacteria are not individual particles. They cannot be seen as individual particles just like viruses. उसके अलावा अगर हम इनकी मूवमेंट की बात करें तो याद रखिए बैक्टीरिया आर मोटाइल, ये मूव कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस लॉन्ग हेयर लाइक स्ट्रक्चर दैट इज नोन एज फ्लैजेला। उसके अलावा इनके पास स्मॉल हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स मौजूद होते हैं जिसको हम पिल्लाई का नाम देते हैं, और इन पिल्लाई की वजह से बैक्टीरिया इजीली मूवमेंट कर सकता है। आप आसानी इन स्ट्रक्चर्स को, स्मॉल हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स को ऑब्जर्व कर सकते हैं। नेक्स्ट और लास्ट हमारे पास जो आइडेंटिफिकेशन के अंदर आता है दैट आर इंटरनल स्ट्रक्चर्स। सम बैक्टीरिया मे पोजेसेस द विजिबल इंटरनल स्ट्रक्चर, जैसा कि आपको इस इमेज के अंदर नजर आ रहा है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं अपनी थर्ड टाइप की तरफ, थर्ड पैथोजन की तरफ, दैट इज फंजाई। Dear students, keep in mind that fungi are multicellular और multicellular, they are non-photosynthetic, लेकिन इसमें हमारे पास एक exception है and that exception is a unicellular cell that is yeast। और अभी हम आइडेंटिफिकेशन के अंदर yeast को भी स्टडी करेंगे और मल्टीसेलुलर फंजाई को भी स्टडी करेंगे। अगर हम यूनिसेलुलर की बात करें तो याद रखिए कि हमारे पास जो yeast का सेल है यूनिसेलुलर, दैट इज मेड अप ऑफ ओनली सिंगल सेल, यूनि मीन्स वन, एंड दैट मेड अप ऑफ ओनली वन सेल। इस सेल के अंदर हमारे पास न्यूक्लियस मौजूद होता है, ठीक है, तो इसीलिए हम इसको यूक्रियोट भी कहते हैं, बिकॉज यूक्रियोट इज द टर्म दैट इज रिलेटेड टू ऑर्गेनिजम्स दैट हैव ट्रू न्यूक्लियस। और इनकी सेल, इनका जो सेल है वो लार्जर होता है एज कंपेयर टू बैक्टीरिया एंड वायरसेस। इसी तरह अगर हम मल्टीसेलुलर फंजाई के ऊपर जंप करें तो एक मिसाल हमारे पास आती है मशरूम की, द मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल। तो ये मशरूम हमारे पास, दे कंसिस्ट ऑफ हाइफी दैट आर द थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स, धागे नुमा ये स्ट्रक्चर्स होती हैं, एंड दीज थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स इंटरवीव टू फॉर्म अ नेटवर्क दैट इज नोन एज माइसीलियम। और इस माइसीलियम के अंदर हमारे पास दे आर द प्लेस वेयर रिप्रोडक्टिव स्पोर्स आर प्रेजेंट, एंड दीज स्पोर्स पार्टिसिपेट इन द रिप्रोडक्शन ऑफ मल्टीसेलुलर फंजाई। तो ये हमारे पास स्ट्रक्चर है मल्टीसेलुलर का, एंड दिस वन इज फॉर यूनिसेलुलर यीस्ट। नेक्स्ट हम मूव करते हैं वर्म्स की तरफ, हमारा आज का फोर्थ पैथोजन, ठीक है। वर्म्स की अगर हम बात करें तो इनकी शेप हमारे पास एलोंगेटेड होती है, सॉफ्ट बॉडीड होते हैं, ये नेकेड आई से आप इनको इजीली देख सकते हैं। एग्जांपल्स की अगर हम बात करें तो हमारे पास फ्लूक वर्म है, टेप वर्म है, राउंड वर्म है, these all are the examples of worms। इसके अलावा हमारे पास ये डिफरेंट इन्वायरमेंट्स में होते हैं, फॉर एग्जाम्पल टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट, एक्वाटिक इन्वायरमेंट और पैरासाइटिक हैबिटेट, एंड दे रेंज, और इनका साइज वेरी करता है डिपेंड अपॉन देयर कैटेगरी। नेक्स्ट हम मूव करते हैं इनके आइडेंटिफिकेशन की तरफ। अगर इनको आइडेंटिफाई करने की बात करें तो हम जानते हैं एलोंगेटेड बॉडीज होती हैं, नेकेड आई से आप इनको ऑब्जर्व कर सकते हैं, एंड दे आर स्मॉल इन साइज एंड लिम्स आर एब्सेंट। वर्म्स के अंदर हमारे पास लिम्स नहीं होते। व्हाट आर लिम्स? लाइक हैंड्स, लेग्स, फीट, ये चीजें वर्म्स के अंदर एब्सेंट होती हैं, और ये हमारी बॉडी के अंदर बहुत सी डिजीजेस कॉज करते हैं, फॉर एग्जांपल एस्केरियासिस, एंसाइलोस्टोमियासिस, उसके अलावा शिस्टोस्टोमियासिस, फेसिलियासिस, टाइनियासिस। ये तमाम वो डिजीजेस हैं जो कि राउंड वर्म, फ्लूक वर्म या टेप वर्म के जरिए बॉडी में होती हैं। और अगर इनके सिम्टम्स की तरफ आएँ तो मोस्ट कॉमन जो सिम्टम है हमारे पास दैट इज एब्डोमिनल पेन। ये आपको हर एक डिजीज के अंदर ये अलामत मिलेगी। उसके अलावा वॉमिटिंग, वेट लॉस, डायरिया, ये तमाम वो सिम्टम्स हैं जो कि इन डिजीजेस के साथ रिलेट करते हैं। नेक्स्ट अगर हम इनके मोड ऑफ ट्रांसमिशन की तरफ आएँ तो ये कंटामिनेटेड फूड, वाटर के जरिए बॉडी में एंटर होते हैं, स्किन पेनिट्रेशन हो सकती है, इनके लार्वा आपकी स्किन के अंदर पेनिट्रेट कर सकते हैं। उसके अलावा अनकुक्ड या फिर अंडरकुक्ड जो फूड है उसकी कंजम्पशन की वजह से भी आपकी बॉडी के अंदर ये वर्म्स एंटर हो सकते हैं, एंड देन दे कॉज डिफरेंट डिजीजेस। नेक्स्ट ईयर स्टूडेंट्स, हमारे पास कुछ ऐसे जानदार हैं जो कि बीमारी पैदा करते हैं, बट किस तरह बीमारी पैदा करते हैं? वो इटसेल्फ खुद बीमारी पैदा करने की सलाहियत नहीं रखते, दे एक्ट एज अ वेक्टर। नाउ माय क्वेश्चन इज व्हाट इज वेक्टर? तो हमारे पास वेक्टर ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो कि
ट्रांसमिट होने वाली डिजीज के लिए कैरियर का काम करेगा। फॉर एग्जाम्पल मॉस्किटोज, इन केस ऑफ मलेरिया, इन केस ऑफ डेंगी। और इसी तरह हमारे पास बहुत से जानदार ऐसे हैं जो कि वेक्टर का काम करते हैं। मिसाल के तौर पे मॉस्किटो हो गया मलेरिया की केस में, टाइफाइड के या डेंगू के केस में। इसके अलावा टिक्स एंड रैट्स, ये हमारे पास कुछ जानदार ऐसे हैं जो कि वेक्टर का काम करते हैं। तो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। नाउ लेट्स समराइज आवर लेक्चर। आज हमने सीखा 4 पैथोजेंस के बारे में, जिसमें नंबर 1 था हमारे पास वायरसेस, जिसके बारे में हमने कहा कि ये कॉस्मोपॉलिटन है, ये हर जगह पाए जाते हैं, इनके अंदर न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता। अगर हम आइडेंटिफिकेशन की बात करें तो अंडर माइक्रोस्कोप वी कैन इजीली ऑब्जर्व द स्ट्रक्चर दैट आर जीनोम, कैप्सिड, इन्वेलप एंड स्पाइक्स। इसी तरह हमने बात की बैक्टीरिया की, और हमने कहा कि हमारे पास जो बैक्टीरिया है आइडेंटिफिकेशन के लिए हमारे पास मार्क ये है कि दे आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ कॉलोनीज, इन द फॉर्म ऑफ चेन्स और ग्रुप्स, एंड दे आर मोटाइल, दे मूव विद द हेल्प ऑफ लॉन्ग हेयर लाइक स्ट्रक्चर दैट इज नोन एज फ्लैजेला, और दे मे हैव अ स्मॉल हेयर लाइक थिन हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स दैट आर कॉल्ड एज पिल्लाए। उसके अलावा सम बैक्टीरिया हैव अ विजिबल सेल स्ट्रक्चर दैट यू कैन इजीली ऑब्जर्व इन द गिवन पिक्चर। नेक्स्ट हम मूव करते हैं अपने थर्ड की पैथोजन की तरफ, दैट इज फंजाई, जिसमें हमने कहा कि दे आर मल्टी सेलुलर, नॉन फोटोसिंथेटिक, बट द एक्सेप्शन इज वन ऑर्गेनिज्म इन द कैटेगरी ऑफ फंजाई इज यूनिसेलुलर, दैट इज नेम्ड एज यीस्ट। और इसके अगर हम स्ट्रक्चर को कोर्स से देखें तो दे आर यूकैरियोटिक बिकॉज दे पोजेसेस अ ट्रू न्यूक्लियस। मजीद हमने देखा कि इनका साइज जो है वायरसेस और बैक्टीरिया की निस्बत बड़ा होता है। मजीद हमने डिस्कस किया मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म को, दैट इज मशरूम, और इसमें हमने कहा कि दे हैव अ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दैट आर कॉल्ड एज हाइफी, एंड दीज हाइफी इंटरवेन्स टू फॉर्म नेटवर्क दैट इज नोन एज माइसीलियम, एंड these mycelium are the house of reproductive spores, the spores that participate in the reproduction of fungi. Next हम मूव करते हैं अपने लास्ट पैथोजन की तरफ, दैट आर worms, और इनके बारे में मैंने बताया कि दे आर नेकेड, वी कैन इजीली सी इन देम विद आवर आईज। उसके अलावा हमने इनकी डिफरेंट टाइप्स को पढ़ा, फ्लूक वर्म, राउंड वर्म एंड टेप वर्म। मजीद हमने इनकी डिजीजेस को डिस्कस किया कि दे कॉज वेरियस डिजीजेस इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। फॉर एग्जांपल ये तमाम वो डिजीजेस हैं जो कि ये वर्म्स कॉज करते हैं। हमने इनके सिम्टम्स को डिस्कस किया एंड वी डिस्कस देयर मोड ऑफ ट्रांसमिशन टू। मजीद डियर स्टूडेंट्स, ये आज का हमारा लेक्चर था। अब हम अपनी इसी नॉलेज को अप्लाई करते हुए अपनी इस वर्कशीट को सॉल्व करेंगे। द लिंक ऑफ दिस वर्कशीट इज ऑल्सो प्रोवाइडेड इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो। सो डियर स्टूडेंट्स, पॉज योर वीडियो फॉर फ्यू सेकेंड्स एंड क्विकली सॉल्व दिस वर्कशीट। Very good. Dear students, that's all about today's lecture. Inshallah, in the next lecture, we will achieve the skill 3.1 by applying this knowledge. मुझे उम्मीद है कि आपको आज का लेक्चर क्लियर हो चुका होगा. So, dear students, take care of yourself. Thank you very much and Allah Hafiz.